हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब माय चैनल किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और अभिनंदन करती हूँ। प्यार दुलार बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ, छोटों का आशीर्वाद दे रही हूँ प्यार। और जितने मम्मी पापा को सभी को चरण स्पर्श कर रही हूँ, अपने गुरुजनों के स्पर्श कर रही हूँ। और डाटा लिमसियू रत्ना सुपा सभी को चरण स्पर्श करें दिल से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा, मानिए तो हम भगवान कभी देखे नहीं है, लेकिन भगवान वो खुद हैं, धरती पर आए हैं। जिसे जिस तरीके से कंस आता है, पैदा होता है, तो कृष्ण को मारने के लिए पैदा होते हैं नहीं। अगर राम आते हैं तो रावण को मारते हैं, है ना। अगर हरि नारायण आते हैं तो एक राक्षस को मारते हैं, यानी तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं राक्षस बनकर घूम रहे हैं धरती पर, तो उनको मारने के लिए सभी लोग भगवान आते हैं, पैदा होते हैं भगवान, क्योंकि उनको खात्मा करके बुराई पर अच्छाई का जीत करें। उसी प्रकार की इतनी सारी बीमारियां आ चुकी है दोस्तों, इतनी सारा बीमारियां आ चुकी है कि हम लोग कहते हैं कि कभी भगवान, शायद भगवान को जो हमेशा लोग भगवान को गाली देते हैं कि भगवान ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। क्या भगवान को गाली देना ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान आपको बीमार तो नहीं भेजे थे, भगवान आपको काट पीट कर तो नहीं भेजे थे, भगवान आपको फोड़ा फुंसी के दाग में तो नहीं भेजे थे, भगवान आपको गंदी सोच के लिए तो नहीं भेजे थे। तो फिर हम लोग भगवान को क्यों गाली देते हैं? शायद इसलिए कि हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम भगवान को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुस्सा बात करते हैं। और जब बारिश नहीं होती तो हम भगवान को ही गाली देते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होने लगती है तो भी हम भगवान को गाली देते हैं। किसी का मरण हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो भी हम भगवान को गाली देते हैं। यानी हर तरह हम भगवान को ही गालियाँ देते हैं। ये सिद्ध हुआ है कि हम सब अपने आप को कभी गलत नहीं साबित करते हैं, लेकिन हमेशा भगवान को ही गाली देते हैं। क्यों देते हैं आइए जानते हैं। क्योंकि हमारे पास हमेशा दिमाग नहीं है, और हम गालियाँ इसलिए देते हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को बढ़ावा देते हैं। यानी जब हम लोग भगवान को, जब उसका कहते हैं, जब सीता को रावण ले गया था तो जानबूझकर ले गया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी थी रावण की। उसने सोचा कि हमको मारने वाला दुनिया में कोई है नहीं, जब हमको मारने वाला कोई है नहीं तो हम कुछ भी कर लेंगे, कोई कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता। और मरना भी चाहता था रावण, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं, किसी के पास ज्ञान नहीं था, सिर्फ रावण के पास बहुत बड़ा ज्ञान था। तो रावण ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें जो कि हमारे मरने का कारण बने, क्योंकि देखिए मृत्यु सबको चाहिए, सबका जीवन यापन करना होता है ना। हम धरती पे अगर आए हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तो हमेशा हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा, बुरा करके जाएंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, क्योंकि उनका कमरा हमेशा खुला रहता है। इसलिए लोग डरते नहीं हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, पर डरते नहीं हैं। किसी का बेईमानी, किसी का चोरी, किसी पर इल्जाम लगा देना बड़े से बड़े, पर डरते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम ऐसे कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बात करेंगे किसी से तो सब लोग सुनेंगे, तो सब लोग कहेंगे ऐसे इतनी बेकार है, ये इतना खराब है इंसान। लोग उसको गालियां देंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। ऐसे से लोग बोलते हैं ना, सोचते रहते हैं, सोच कर ऐसे बोल देते हैं। चाहे अपने घर के हो, चाहे कोई हो, ऐसे तुरंत बोल देते हैं। पर उनको ही नहीं पता होता, आप कर सकते हो, आपके सामने वाला कर सकता है, पर ऊपर वाला, उसको क्यों भूल जाते हो? वो भी तो है, सबसे बड़ा किरदार तो वही है जो निभाता है धरती का। तो हम सब तो खिलौना है, जैसे वो नचाते हैं वैसे हम लोग नाचते हैं, लेकिन कुछ दिमाग अपना एक्स्ट्रा हम लगा लेते हैं कि इनके साथ हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे तो उनकी बहुत हानि होगी, बदनामी होगी, उनको कोई उनके साथ नहीं रहेगा। मतलब तमाम प्रकार की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग देखते भी हैं और देखे भी हैं। तो ऐसे होते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं हम आ रहे हैं मुद्दे पर। तो
रावण जब ले गया था सीता माँ को, हर ले गया, क्योंकि सीता को ही ले गया, क्योंकि उसको पता था हमको मारने वाला तो कोई धरती पे है नहीं। तो हम इनसे, अगर हमारे हाथ हमारी मृत्यु है तो सिर्फ राम भगवान के हाथ ही है, और किसी के पास औकात नहीं कि रावण को कोई मार दे। तो उनकी पत्नी को अगवा कर लिया, लेकिन कभी छुआ नहीं, उनको छुआ नहीं। अपने मृत्यु का कारण खुद बना था, छुआ नहीं था माता सीता को, इसलिए वो ले गया, क्योंकि वो अपना मृत्यु चाहता था, नया यापन चाहता। उसको घमंड बहुत ज्यादा था। घमंड क्यों नहीं होगा, उसके पास उतना था, उतना वो बनाया था। भले ही राक्षस था, लेकिन उसके पास बहुत सारा था। उसके पास जितना ज्ञान था शायद कोई के पास नहीं था। और राम भगवान ने मरते मरते रावण को अपने भाई से भी सिखाया कि आप जाकर ज्ञान थोड़ा सा ले लीजिए। तो गुरु का ज्ञान सब लोग लेते हैं, कभी कभी ज्ञान बहुत काम की होती है, और जो मन में बसा लिया कभी न कभी वो सफल हो गया। तो हम लोग छोटी से छोटी बातों को बस लेते नहीं दिल पर, बस सुनते, कान से निकाल देते हैं, इस कान सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। पर हमको थोड़ा सा उस बात को लेकर रखना चाहिए, ताकि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। आप लोग रखिए, लिख कर रखिए, कभी भी कहीं भी आपको किसी भी परिस्थिति में काम आ जाए। चलिए अब आगे हम वहां से, अब रावण की और राम की बात कर रहे थे। जहाँ अच्छाई होती है वहां पर बुराई जरूर हावी होती है। तो बुराई बहुत तेजी से हावी होती है और अच्छाई बहुत कम होती है। तो देखिए आज की डेट में हर इंसान को कौन बीमार नहीं पड़ रहा है, कौन है ऐसा कोई नहीं जो कह सकता है कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं है या हम बीमार नहीं है। ऐसा कोई है व्यक्ति जो कह सकता है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी बीमार नहीं है, मुझे गैस नहीं है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सबके पास गैस होती है, और गैस से लोग एकदम परेशान रहते हैं। डायबिटीज होती है, गैस होती है, हड्डी कमजोर होती है, तनाव टेंशन ज्यादा होता है। क्योंकि पारिवारिक में सबसे ज्यादा पारिवारिक में क्या होता है, तनाव टेंशन। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, और घर से लोग बोल रहे हैं तो बाहर के भी लोग बाकी नहीं लगाते हैं बोलने में। क्योंकि जो लोग खुद वैसे ही रहते हैं ना, वो दूसरों को उठाने में उंगली, कभी शिकायत का कभी भी अपनी पक्ष नहीं छोड़ेंगे। वो सोचेंगे वो कह रहा तो हम भी कह लेंगे, तो उसमें क्या अंतर है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी देखियो ना, सुई घड़ी, घड़ी की सुई हमेशा घूमती रहती है। लोग जानते हैं फिर भी आपके बारे में नहीं बोलते हैं। हर लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जानते सब है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा विद्वान हो, आपके साथ कोई घटना ना घटी हो, आपके परिवार साथ कोई घटना ना घटी हो, कोई नहीं जानता है, आप फट से उंगलियां दिखाओगे। मैंने हर बार बोली है कि अगर आप ऐसे उंगली दिखाओगे तो तीन ही हमारे सामने दिख रहे हैं। अगर हम ऐसे दिखाएंगे ना तो ये सारी अंगुलियां मेरे पास इशारा कर रही है। पहले तू अपना खुद देख ले, उसके बाद में दूसरों को दिखाना। तो बाहर की बात छोड़िए, अपनी ही अंगुली दिखा देती है अपनी आईना, आपके चेहरे की आईना, आपके दिल की धड़कन सुनाई देती है कि नहीं, कि देखिए हम क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद ऐसे ही हूँ, मैं दूसरों को क्यों कह रही हूँ। तो दोस्तों आज के टाइम में बीमारी सबके साथ है, सबके पास है, फिर भी ये अच्छा है, ये बुराई है, बीमारी बुराई है कि नहीं है। लेकिन जो गैनोडर्मा जड़ी है, हम घुमा फिरा के बात करेंगे, एक ही बात करेंगे, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो गैनोडर्मा जो जड़ी है वो आपकी जो सारी बीमारियां, यानी बीमारी है, यानी वो एक राक्षस है, राक्षस होगी ना। जैसे कि सर में दर्द, पेड़ों में दर्द, महिलाओं में लुकुरिया पानी शिकायत, कमर में दर्द, और गांठ गिल्ठी, बहुत से तमाम प्रकार की हो गई, जैसे डायबिटीज होता है, ये सब होती है ना। तो ये सब पाने के लिए हम देखिए डिएक्सन का चाय, यानी गेनो टी का चाय इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसको पीने से यानी हम बुराई से अच्छाई पर आ जा रहे हैं। ये अच्छा चीज़ है, यानी कि एक जड़ी। हम तो चाय पीते हैं दुकान से लाकर, क्या कभी वो हमारी सेहत पर प्रभावित किया, या हमारी सेहत बनाई, या हमारी घर की महिलाओं में कभी लुकुरिया पानी शिकायत नहीं हुई, या सर दर्द नहीं हुआ, या पेड़ों में दर्द नहीं हुआ, या हमारे दांतों में बदबू पायरिया की शिकायत नहीं हुआ नहीं हुआ। क्योंकि हम 5 रुपये या 10 रुपये का चाय लाते हैं, बहुत सारी बीमारियां अपने घर पे लाते हैं, और वही हम खाते हैं, खिलाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पिलाते देते हैं।
ताकि हमारा बच्चा सुबह सुबह चाय पी लो बाबू, ए लो लो। कभी कभी लोग बुलाते हैं ना, बाबू ए लो चाय पी लो, ऐसे कहते हैं ना। आओ मैं अपने बाबू को चाय पिला दूं, इतना प्यार से पिलाते हैं जिससे लग रहा है कि वो अमृत ही पिला रहे हैं अपने बच्चों को। अरे बेबुद्धि, अमृत क्या होता है, वो तो आप लोग जहर पिलाते हो अपने बच्चों को। बाबू मशरूना, आओ चाय पिला दूं, मीठा है बाबू को। इतना खुशी से चाय पिलाते हैं बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट, जिससे लगता है कि ब्रह्मांड का एकदम अमृत आ गया है उनके हाथ में, और अपने बच्चों को बहुत प्यार से पिलाते हैं। वो आदत खराब कर देते हैं अपने बच्चों की। जब आदत खराब कर देते हैं तो बच्चे को लत लग जाती है, नशे हो जाती है चाय पीने की, क्योंकि वो नशा वाला ही चाय होता है। हम पी लेते हैं तो हमारा भूख मर जाता है, गैस कब्जियत बनने लगता है, सर में दर्द, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, यानी पेशाब में जलन, ये होता है। माहवारी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना, ये सब तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे पेट से ही उत्पन्न होती है। क्या नहीं कि हमारे पेट में इतनी सारी गर्मी होती है कि जो हम सब लोग सही कैसे तो करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पेट से ही सारी गर्मियां होती है। उसको निकालने के लिए हम लोग हमेशा पीते हैं ऋषिगणों टी की इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब लोग, क्योंकि उसमें गैनोडर्मा है। अब गैनोडर्मा अच्छा चीज़ है, अगर बुराई में अच्छाई डालोगे तो थोड़ा बहुत तो उड़भड़ खड़बड़ करेगा। क्योंकि जब राम भगवान और रावण लड़ते हैं तो कितने सारे सेना मरते थे, लड़ते थे, मरते थे, लड़ते थे, कितनी सारी भूकंप होती थी, आग लग गई, घर जल गया, सब कुछ होता था ना कि नहीं होता था। अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो तो आप लोग घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि ये जब अच्छा हमेशा बुराई में जाती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो तमाम प्रकार की केमिकल भरी है। तमाम प्रकार की अगर केमिकल भरी है तो हमें निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हम ऋषिगणों टी अगर चाय पीते रहेंगे, हर रोज पीते रहेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को पिलाते रहेंगे, तो आने वाले समय में उनको कभी गैस कब्जियत नहीं होगी। अब जैसे डायबिटीज होने से बचाता है हमारा ऋषिगणों टी, और हड्डी को मजबूत करता है हमारा ऋषिगणों टी, और तनाव टेंशन को कम करता है हमारा ऋषिगणों टी, यादाश्त को बढ़ाता है हमारा ऋषिगणों टी, हार्ट अटैक से बचाता है हमारा ऋषिगणों टी, कैंसर होने से बचाता है हमारा ऋषिगणों टी, और अनिद्रा को दूर करने में मदद करता है हमारा ऋषिगणों टी, शरीर का वजन कम करता है हमारा ऋषिगणों टी, खून बढ़ाने में मदद करता है हमारा ऋषिगणों टी, और पाचन तंत्र को मजबूत करता है हमारा ऋषिगणों टी, और गैस कब्जियत को समस्याओं को दूर करता है हमारा ऋषिगणों टी, यही वाला। तो हमारे शरीर के सारे विषैले तत्व को निकाल देता है हमारा ऋषिगणों टी चाय, और बाहर निकलता है, जब निकाल देता है तो हमारा शरीर साफ हो जाएगा, और गर्मी से लड़ने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमेशा शरीर ठंडा रहता है ऋषिगणों टी से। तो आदत भी ना बिगड़ेगा और सेहत भी ना बिगड़ेगा, आदत नहीं बदलेगा और सेहत भी नहीं बिगड़ेगा। तो लोग बोलते हैं बहुत महंगा है भैया, तो 470 का है, पाव भर चलेगा 2 से 2.5 महीना। अब इतनी सारी जो हमने बीमारियां बताई, आप लोग बताइए कि सस्ता है कि महंगा है, आप लोग तय कर लीजिए। क्योंकि जो मैंने इतनी सारी बीमारियां बताई, सब कुछ में एक ऋषिगणों टी ही काम करता है। तो आपको डॉक्टर के जाने के यहाँ क्या जरूरत है? अगर 470 रुपये का MRP पर और DP पे 375 रुपये का, अब बताइए 2.5 से 3 महीना चल रहा है, मान लीजिए 2.5 से 2.5 महीना चल रहा है, 3 महीना चल रहा है। 10 परिवार, अगर 10 परिवार में 2 चम्मच डालकर आप लोग ऐसे ही पानी जब बन जाएगा आप लोग पिलाओगे, तो कभी बीमारी नहीं आएगी। सर्दी जुकाम खांसी तो हो सकती है, थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकती है, पर जो बड़ी बड़ी जो हमने बीमारी बताई वो सब नहीं होगी। अगर जब ये सब नहीं होगी तो बताइए हमें सस्ता हुआ कि महंगा पड़ा? हमारे पेट से सारे केमिकल निकल जाएंगे, टॉक्सिन। और जब मैंने कहा ना, अच्छाई पे हमेशा, बुराई पे हमेशा अच्छाई जीत करती है। एक दिन लड़ती है दोनों, लड़ते हैं दोनों, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो हमारा ऋषिगणों टी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है। आप लोग ये डॉक्टर के पास जाओगे तो एक डायबिटीज के लिए गोली मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, शुगर के लिए, BP के लिए, थायराइड के लिए, इस सब के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक चाय लेकर अपने पूरे परिवार को पिला रहे हो, अपने खुद पी रहे हो, तो बताइए सस्ता पड़ा कि महंगा? हम यही जानना चाहेंगे आपसे। हमको तो लगता है भैया कि हम सस्ता ही बता रहे हैं, बहुत सस्ता है।
अब लोगों को लगता है कि 470 यार इतना महंगा एक पाव का, इससे बढ़िया तो हम 10 रुपये का चाय लिया कर पी लेते हैं। टाटा हो गया, अग्नि हो गया, ये सब लाकर पी लेते हैं। कौन जाएगा 470 रुपया में? अरे भैया आप नहीं जाओगे, जब RJGL खाओगे तब जाओगे। वैसे तो डॉक्टर बैठे ही हैं पैसा लेने के लिए आपका, क्योंकि सुबह सुबह आरती करते हैं ना, सारे मरीज आ जाएं मेरे सुबह सुबह मरीज मेरे पास आए भगवान, आरती उतारे, घंटी बजाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये पीजिए कभी बीमार नहीं होगे, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। समझोगे जब एडमिट होगे, भगवान न करे कभी हो, लेकिन जब हो जाओगे बार बार पैसा लगेगा। बुखार आ रहा है, थायराइड हो गया है, स्नोपीलिया हो रहा है, कैंसर हो गया मुंह में, मुंह कटवाना पड़ जा रहा है, तब सुधरोगे। इतना जल्दी नहीं सुधरने वाले हो आप लोग, क्योंकि कितना भी अच्छा इंसान को कितना भी अच्छा बता दो, वो सुधरने वाला नहीं है। वो वही रास्ते जाएगा जहाँ उसको मरना है, जहाँ उसको मरना है वही जाएगा। अगर घर में लिखा है कि हम घर पे ही मरेंगे तो आप लोग वही मरोगे, पर सुधरोगे नहीं। सुधरोगे आप लोग, सुधरोगे। बुरा मत मानिएगा, मैं सत्य बता रही हूँ, सुधरोगे। लेकिन मैं यही कह रहूँगी कि आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए बचो और बचाओ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसको खोने मत दो, क्योंकि एक बार जब खो गया ना दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि हमेशा हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर वक्त टाइम नहीं होती है। घड़ी तो 1 से 12 तक जाती है, फिर उसी जगह पे आ जाती है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं आएगी। अगर घड़ी का बैटरी निकाल दोगे तो घड़ी बंद हो जाएगा, जब डालोगे तब चलेगा। लेकिन आत्मा की एक बार शरीर की आत्मा निकल जाएगी तो दोबारा प्रवेश नहीं करेगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो अपने शरीर की, अपनी ज़िंदगी की कद्र करना सीख लीजिए। जिस दिन अपने शरीर का कद्र करोगे ना, सबसे बड़ा आप रहोगे, सच में। तो बस आज की जानकारी इतना ही, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो मैं रात में ही वीडियो बना ले रही हूँ। तो अगर अच्छा लगा, अगर मेरी बातों को थोड़ा सा भी किसी का दिल को दुखा तो माफ़ी चाहती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भुलाइएगा मत, क्योंकि हमें अच्छाई लोग नहीं सुनते हैं। अगर हमें उल्टा सीधा बात बोलूँगी, गंदी बात बोलूँगी, आप लोग बैठ कर सुनोगे, लाइक करोगे, ये नियम है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से भी खुश, उधर से भी खुश। आप लोग जैसे खुश रहो, हम तो एकदम खुश हैं गैनोडर्मा पीकर। और आप लोग जानोगे। तो चलते हैं, बाय बाय डिएक्शन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपको बताने के लिए।